To amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल। हुकूमत ने बिल धड़ाधड़ मंजूर करा लिए। हुकूमत कौमी असेंबली इजलास में तमाम बिल्स जिमनी एजेंडे के जरिए लाई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का बिल पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामलात, दरख्वास्तें, अपीलें आईनी बेंच निपटाएगा। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। That the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. So all those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में झड़प, वुज़रा और पीटीआई अरकान गुत्थम गुत्था। अताउल्लाह तारड़ और शाहिद खटक में हाथापाई। वजीर आजम की आमद पर भी अपोजिशन के नारे, स्पीकर डाइस का घेराव, तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ डाली। हालात खराब होने पर सार्जेंट एट आर्म्स ऐवान में दाखिल। तहरीक इंसाफ ने कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं इदारों के अफसरान की इज्जत करते हैं लेकिन मुद्दत मुलाजमत में तोसी को नहीं मानते। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला दिया था। तोसी देना शुरू कर दी तो फिर सिविल सर्विसेज में भी तोसी मांगी जाएगी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत पर सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं, सियासी कमेटी फैसला करेगी। जजेस की तादाद बढ़ाने पर बोले कि ये मलिक क़यूम जैसे जज बनना चाहते हैं। मेरे नेब से शिकायत थी, उसके इख्तियारात कम अज कम किए गए। दिफाई इदारे को ये तहाशा इख्तियारात दे देना, ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर काला खड़ा। क्या ये आज का तरमीमी एक्ट उस 26वीं तरमीम में हुकूमत की अपनी आमादगियों की नफी नहीं कर रही? नया कानून सिविल मार्शल लॉ होगा। मौलाना फजलुर रहमान सीखपा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत का मजीद कानून साजी का अमल 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है। चंद रोज कबल तरमीम पास हुई और आप आज उसकी नफी कर रहे हैं। इदारों को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ऐसे फैसलों को कबूल नहीं करते। सरबराह JUI का नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई नॉर्दर्न गैस जायद बिलिंग केस में मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेर इल्तवा नजरसानी केस में दरखास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। मुल्क को दिवालिया करने के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। शरह सूद में मजीद कमी को खुशाइन करार दिया। कहा, सबकी काविशों से मईशत मुस्तहकम हो रही है। कौमी और आलमी इदारे भी इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। हर शोबे में इस्लाहाती एजेंडा नाफिज कर रहे हैं। वजीर आजम का वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इशारा। कहा, नए लोगों को शामिल किया जाएगा। काबीना इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी फिर मौखर।
आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन कई सतह पर काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालिम जारी हैं। उनकी हालत ज़ाहिर बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। Short, powerfully, Smith in fine. And he sees them over the line. Magnificent effort from the Australian captain, Pat Cummins. कप्तान बदलते ही टीम में मुजाहिमत दिखाई देने लगी। मेलबर्न में शाहीनों ने कैंगरूज के लिए आसान हदफ मुश्किल बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहले वनडे में 2 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। पहले खेलते हुए 203 रन पर ढेर। रिजवान 44, नसीम शाह 40 रन के साथ नुमाया रहे। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कैंगरूज ने हदफ 34वें ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जोश इंग्लिस 49, स्मिथ 44 रन की नुमाया बैटिंग। पैट कमिंस की कैप्टन इनिंग्स मुश्किल लम्हात में 32 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। हारिस रऊफ की 3, शाहीन आफरीदी की 2 विकेटें। मिचेल स्टार्क मैच के हीरो करार पाए। तेज विकेट पर बैटिंग कैसे करते हैं नसीम शाह से सीखें। कौमी खिलाड़ी के छक्कों ने कैंगरूज के छक्के छुड़वा दिए। टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम होने पर जिम्मेदाराना बैटिंग। 4 छक्कों की मदद से बर्क रफ्तार 40 रन बनाए। शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट 17.5% से कम होकर 15% पर आ गया। इतलाक 5 नवंबर से होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रुपया मुस्तहकम, महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। इंसाफ तो है ही नहीं। बुशरा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा। रोस्ट्रम पर आकर कहा, अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। कहा कि बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी गई। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? इंसाफ के लिए नहीं आई? मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल ने रिमार्क किए कि पुलिस का तो इल्जाम ही मुतमईन करने वाला नहीं। 1.5 साल तक आपने क्या तफ्तीश की है? कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। बानी और बुशरा बीबी के साथ मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ का तिब्बी मुआयना सेहतमंद करार। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की पिम्स के 3 डॉक्टर्स के साथ अडियाला जेल आमद। 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने कुछ टेस्ट तजवीज कर दिए। बानी पीटीआई से कोई डील नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, बुशरा बीबी जहां भी मौजूद हैं, मुझे इस पर कमेंट नहीं करना। पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी जब हम खुद ठीक होंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसी नाम से हम इसको ये सूबा लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे। हम चन्ना डालेंगे, लेकिन ये एयरलाइन हमने ही खरीदनी है। एक मैंने खत पढ़ा, वो केपीके से आया था कि जी वो पीआईए खरीदना चाहते हैं। तो थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गई कि ये किन जहाज़ों की बात करें। इनको शायद पता नहीं कि पीआईए में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। 1000 अरब रुपये से ज़्यादा के मकरूज जो सूबा है वो चले हैं जी पीआईए के जहाज़ खरीदने। तो मैं उनको गुजारिश करना चाहती हूँ कि भाई ये मतलब मजाक की बात नहीं है। पीआईए में जो है उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। गंडापुर और असबा बुखारी में पीआईए पर लफ्जी तकरार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, चंदा डालकर पीआईए को खरीदेंगे। कौमी एयरलाइन की बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को बंद करने की धमकी दे दी। स्वाबी जलसे के बाद आगे का लाहेमल तय करेंगे। असबा बुखारी का जवाबी पैंतरा। कहा, एक फसाद पार्टी अपना सूबा चलाने के काबिल नहीं और पीआईए खरीदने चल पड़ी। पंजाब हुकूमत पीआईए खरीद रही, ना कोई एयरलाइन लॉन्च करने की तजवीज ज़ेरे गौर है। खुश होना चाहिए कि हमने आईनी तरमीम को इफेक्टिव करने के लिए बिल्कुल राइट टाइम पे एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं, जो इसका मकसद था 26वीं आईनी तरमीम का, कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। उस सिलसिले में हमने
अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीयरहेड किया था, चैंपियन किया था 26वीं आईनी तरमीम को। उसके जो फवायद हैं वो जल्द से जल्द इस मुल्क के लोगों को आए, खास तौर पे हमारे सूबे के लोगों को तो आए। सिंध असेंबली में आईनी बेंचेस का क़याम से मुतालिक करारदाद मंजूर। 123 सरकार ने हक में वोट दिया। MKM और PTI की भी करारदाद की हिमायत। करारदाद वजीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाल अंजार ने पेश की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हो। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए सिंध असेंबली सेक्रेटरीट का जुडिशल कमीशन को खत। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की चारों उंगलियां घी में, आवाम बस टैक्स भरे, मरात वुज़रा को मिलेंगी। सूबाई असेंबली में तरमीमी बिल कसरत से मंजूर। तनख्वाहों और अलाउंसेस एक्ट में भी तरमीम की मंजूरी। काबीना के तमाम अरकान को सरकारी घर ना मिलने पर 2 लाख रुपए माहाना किराए की मद में मिलेंगे। पेशावर में जाती घर वाले वुज़रा को भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। कैमला या फिर ट्रंप सरकार, फैसले की घड़ी करीब आ गई। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, तमाम तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पहुंचा दी गई। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55%, जॉर्जिया 50% और टेनेसी में 49% रही। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने वोट कास्ट किया। ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान स्विंग रियासतों में मुकाबला इंतहाई सख्त। ताजा सर्वे में कैमला हैरिस को नेवाडा, शिमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में मामूली बढ़तरी। ट्रंप रियासत एरिजोना में मुखालिफ उम्मीदवार से आगे। जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ट्रंप ने जो बाइडेन और कैमला हैरिस को नाअहल करार दे दिया। शिमाली कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, आवाम को फैसला करना है कि अमेरिका नाकाम लोगों के हवाले करना है या नहीं। कैमला हैरिस वोट बटोरने के लिए फलस्तीनी कार्ड खेलने लगी। मिशिगन में अरब अमरीकी हिमायत हासिल करने निकल पड़ी। कहा, गजा में बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, हमें इस जंग को रोकना है। रूस की भी अमरीकी सदारती इंतखाबात में एंट्री। ट्रंप के सदर बनने पर कत्ल करने का खदशा जाहिर कर दिया। रूसी सलामती कौंसिल के सरबराह दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला किया जा सकता है। कैमला हैरिस इक़्तिदार में आई तो पसे पर्दा हुकूमत ओबामा और चंद वज़रा ही चलाएंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम, जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा दिया। हाफिज नईमुर रहमान का फुल कोर्ट बेंच से मुकदमा लाइव दिखाने का मुतालबा। कहा, मियां साहब कहते हैं हम PIA को चलाएंगे। नवाज शरीफ बताएं पिछले 40 साल में किसने PIA का बेड़ा गर्क किया। अंधी निचकारी से पहले इदारों को तबाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में भी अमनो अमान की सूरत हाल कराची जैसी हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजार मंजूता बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, मेरे अपने जाने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। चोरियां, डकैतियां और मिसिंग पर्सन्स के केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है। अदालत की SHO को SAR को 1-2 दिन में बयान रिकॉर्ड करने और कानून के मुताबिक तहकीकात करने की हिदायत। वफाकी पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाला डकैत गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने 24 साला मुलजिम सुलेमान को सरगोदा से हिरासत में लिया। कब्जे से क्लाशनकोफ, पिस्तौल, गोलियां और 8 लाख रुपए नकदी बरामद। जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक लुटेरा इस्लामाबाद की तमाम गलियों और रास्तों से वाकिफ था। मुलजिम ने G15 में बैंक डकैती और कैश वैन पर फायरिंग की। G9 और G14 मराकज पर बैंक लूटे। दौरान वारदात फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए थे। पाक फौज के जवानों ने अमन दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 ख्वारिश हलाक, 3 जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान ख्वारिश की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश।
जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द अहमद शाह मारा गया। समंदरी सरहद महफूज हाथों में, पाक बहरिया का जंगी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर ऑफिसर्स, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आजम और फौजी क़यादत की यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। स्मॉग ने लाहौर के बाद मुल्तान वालों को भी चकरा दिया। तारीखी शहर में खतरनाक हद तक इजाफा, इंडेक्स 657 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। सबसे इस वक्त बड़ा चैलेंज जो है वो है क्रिस्टल और आइस। इसका इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है। इसके लिए अवेयरनेस भी चल रही है, इसके लिए हुकूमत के एक्शन भी चल रहे हैं। नारकोटिक्स का लॉ इस असेंबली ने पास किया। अभी तक मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब ने भी ये कानून नहीं पास किया है। हमने स्टैंड लेना है, इस चीज के खात्मे के लिए अपना रोल प्ले करना है। सबसे बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस है। मनशियात के इस्तेमाल को फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा नारकोटिक्स का कानून सिर्फ सिंध असेंबली में पास हुआ, पंजाब जैसी बड़ी असेंबली में भी नारकोटिक्स का कानून पास नहीं कराया गया। फुटबॉल लीग्स में कांटे के मुकाबले, इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम की एस्टन विला के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मैच 1-1 गोल से बराबर। ला लीगा में बार्सिलोना ने स्पानियोल को धूल चटा दी। जर्मन लीग में मॉन्चेनग्लैडबाख का गोल्स का चौका वर्डर ब्रेमेन को भरा दिया। इटालियन सीरिये में एटलांटा के हाथों नेपोली को अपसेट शिकस्त। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 पर आने वाले अब महफूज नहीं, बहुत महफूज। शहरियों की सहूलत के लिए घुड़सवार पुलिस के दस्ते इन एक्शन। जुराइम पेशा अफराद या फिर दरिंदे के हमले पर मुतहरिक नजर आएंगे। रास्ते भूल जाने वाले शहरी और जरूरत पड़ने पर बरवक्त तिबी इमदाद भी मुहैया की जाएगी। मुहिम जो है कि शकीन अफराद ने हुकूमती इकदाम को खूब सराहा।